हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज थी हल्दी हाथ की मॉर्निंग और मैं उठ चुकी थी और उठ के मैं सीधा गई गार्डन में। वहाँ चाची ने इतनी अच्छी गार्डनिंग करी हुई थी, मैं क्या बोलूँ। मतलब उनके फ्रेश टमाटो, ये अनियन, वहाँ पे आपके बीटरूट थे, मतलब बीटरूट भी खेत में हो रखे, बताओ। और यहाँ पे ये थे, गोभी भी लगाई हुई थी, पत्ता गोभी थी आई थिंक वो। फिर उसके बाद ये थी मिर्च, इनको बोलते हैं अंगूरी मिर्च बोलते हैं इनको। यहाँ पे सारा कुछ बैंगन थे। मतलब इतनी अच्छी खेती थी ना कि गांव में तो कुछ भी नहीं होता, इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ एक तो शहरों में पानी भी बहुत है ना, हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं है। फिर उसके बाद इधर साइड वो बोते हैं गेहूँ। अभी गेहूँ की कटाई कर ली थी और फिर हम दोनों चले गए थे छत में थोड़ा हवा का एंजॉय करने के लिए। मतलब मौसम मॉर्निंग में इतना अच्छा हो रखा था कि लग ही नहीं रहता कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती होगी। फिर हम दोनों ऐसे ही देख रहे थे आसपास क्या है क्या नहीं है। इस पास में ही मंदिर भी दिख रही होगी और रेलवे की पटरी भी थी पास में। और किस्मत हमारी इतनी अच्छी, उस टाइम पे ट्रेन भी गई, बट ये पता नहीं कौन सी ट्रेन थी। ये बहुत काफ़ी छोटी थी और अलग कलर में भी थी, वाइट कलर में। फिर हम चले गए सीधा शादी में, वहाँ हल्दी स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद ये सबसे पहले दिए दूल्हे की मम्मी ने, ये हमारी फूफू जी लगती है, बुआ जी। तो ये भी ब्लॉगर है, इनका चैनल दुर्गा मंडली करके है और काफ़ी फेमस भी है, मतलब इनके सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाची जी ने दिए बाने। फिर उसके बाद दुर्गा मंडली के मतलब पीछे से वो मांगल भी गा रहे थे, बट मैंने इसमें वॉइस म्यूट करा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने दिए बाने। फिर उसके बाद मतलब वो ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे थे सब कुछ, तो बस फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर उसके बाद लास्ट में मेरे हस्बैंड ने दिए और उसके बाद हमने खाया लंच, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम घर से करके गए हुए थे। और फिर उसके बाद हमने वहाँ जाके लंच किया। फिर उसके बाद यहाँ पे होने लग गया था डांस। और जो आपने अभी देखा ना, तो वो मंगलेर हैं जो दुर्गा मंडली के हैं, वो सारे वही थे दुर्गा मंडली वाले। तो वो मांगल गा रहे थे और यहाँ पे हमारे पहाड़ी बैंड है, तो ढोल डमा और मसूक बाज बोलते हैं उन्हें। वो तीन जो है ना, उनके नाम है। मैंने साथ में फ़ोटो क्लिक की। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने धुआं धुआं कर दिया था, ग्रुप फ़ोटो हो रही थी, फिर सारा धुआं हो गया था, मैं यहाँ पे से चली गई थी। और फिर दूल्हा यहाँ पे नहा के आ गए थे। फिर उसके बाद होती है यहाँ पे पूजा। फिर इसके बाद होती है एक रस्म, जिसमें दूल्हे के मामा जी उन्हें गोद में उठा के ले जाते हैं, जहाँ पे पूजा होती है उस रूम तक ले जाते हैं। फिर यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर यहाँ पे एक रस्म होती है जहाँ पे दूल्हा भिक्षा मांगता है। मतलब अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपने परिवार को चलाने के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो तुम मांगोगे, तो इसलिए ये रस्म भी की जाती है। और जितनी भी रस्म शादी में होती है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है, तो तभी वो रस्म की जाती है।
और फिर उसके बाद मैं दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर ये चूड़ियों का सेट मैंने खुद से बनाया था तो वही दिखा रही थी। और ये जो है ना, तो ये बाने देते टाइम दूल्हे के ऊपर से रहता है हल्दी, मतलब एक पीले कपड़े में बांधा रहता है, तो उसके बाद जब बाने हो जाते हैं तो इसको देते हैं प्रसाद के रूप में। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।